हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट डिमांड कर रहे थे सर, जनवरी से लेके जून तक की जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी गई हैं उनके ऑथर कौन से हैं, इनको अगर मैं एक सिंगल लेक्चर में डिस्कस कर दूं तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो वही लेक्चर मैं आपके सामने लेके आया हूं, तो इस लेक्चर को एंड तक जरूर देखना। याद रखिएगा, अगर आपने इस लेक्चर को देख लिया तो आप जो भी कमिंग एग्जाम्स देने वाले हैं वहां पर आपको पिछले 6 मंथ की ही करंट अफेयर्स मेनली आती है। उन 6 मंथ में आप देखें तो ये जैन से लेके जून बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ओके, तो यहां पे जितनी भी बुक्स और ऑथर्स हैं इंपॉर्टेंट, बस आप इतना देख के चल जाना। इन्हीं में से आपको 2 क्वेश्चन मिनिमम देखने को एग्जाम में मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हो, देखते हैं कौन कौन सी ऐसी बुक्स हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखिए, इस वाली सीरीज में आपको सिर्फ याद करना है और ऑथर का नाम गो थ्रू करना है, दैट्स इट। इसी में से क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। जैसे कि पहला है द गीता फॉर चिल्ड्रन। ओके, इसके आने के चांसेस थोड़े ज्यादा हैं। द गीता फॉर चिल्ड्रन किसने लिखी? ऑथर कौन है? रूपा पाए। याद रखिएगा, रूपा पाए। तो ये पूछा सकता है आपसे कि कौन है इसके ऑथर, तो आंसर आपको रखना है रूपा पाए। ये अभी जून में ये न्यूज में भी थी ये बुक। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बुक देखते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया। बहुत सारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर है, अभी निर्मला सीतारमन है। तो लेकिन इसका पूरा अगर देखें तो फाइनेंस मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया ही लिख के आएगा। द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया किसने लिखी है, क्वेश्चन यही आएगा। बट आगे की लाइन भी देख लेते हैं, फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू द इमरजेंसी, मतलब 1947 से लेके 1977 की ही बात की गई है इसमें। ठीक है, बट ये वाली लाइन जो रहती है जनरली, आगे वाली जो रहती है, इसके चांसेस कम रहते हैं एग्जाम में पूछे आने के। आपसे सिर्फ पूछाएगा फाइनेंस मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया ये बुक किसने लिखी है, आपको करेक्ट आंसर बताना पड़ेगा। सो करेक्ट आंसर जर्नलिस्ट है A.K. भट्टाचार्य। याद रखिए, सो A.K. भट्टाचार्य जो है उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया लिखी है। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूं, आगे की लाइन आप गो थ्रू कर लीजिए, बट एग्जाम में आपको आएगा फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। याद रखिए, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बुक की ओर आते हैं, दैट इज मास्टर रेसिडेंशियल रियल इस्टेट। ठीक है, यहां पर रियल इस्टेट की बात कर रहे हैं, तो रियल इस्टेट की बात कर रहे हैं। अब यहां पर ऑथर देख लेते हैं कौन है, तो ऑथर है अश्विंदर आर सिंह। याद रखिए, तो सिंह के नाम से है, अश्विंदर सिंह ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, तो मास्टर रेसिडेंशियल रियल इस्टेट। अब आप कहेंगे सर इनको नाम याद करने हैं क्या? देखो एग्जाम में तो डायरेक्ट आएगा, बट आप क्या कर सकते हो, आप ऑप्शन देख के पहचानने की ट्रिक बना सकते हो। मतलब एक बार अगर आप गो थ्रू कर लोगे एग्जाम से पहले तो काफी, क्योंकि पूरे 6 मंथ की सारी बुक्स बताए दे रहा हूं, इसलिए आप इस लेक्चर गो थ्रू कर लो, एक बार में सारा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं, द पावर ऑफ वन थॉट। सीधा आएगा द पावर ऑफ वन थॉट। इसके आगे वाली लाइन की चांसेस कम है, दैट इज मास्टर योर माइंड। तो आपको सिर्फ याद क्या करना है, द पावर ऑफ वन थॉट किसने लिखी है? इसको लिखी है B.K. शिवानी ने। शिवानी एक कॉमन नेम है, याद रखिएगा, तो आप इसको याद कर सकते हैं। B.K. शिवानी जो है उन्होंने लिखी द पावर ऑफ वन थॉट। ओके, ये देख सकते हैं, मैंने उनका कवर पेज भी लगा रखा है। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट, चांसेस थोड़े ज्यादा हैं इस बुक के। याद रखिए, द रिंग साइड। रिंग साइड आपसे पूछी जा सकती है, और इसको इनॉग्रेट जो कांग्रेस के MP हैं दैट इज शशि थरूर, उन्होंने इनॉग्रेट की। अब किसने लिखी है ये बुक, इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये बुक लिखी है विजय धाडा ने। याद है, किसने लिखी है? डॉक्टर विजय धाडा ने। इनके बारे में बताऊं तो लोकमत मीडिया ग्रुप एडिटोरियल बोर्ड चेयरमैन रहे हैं। ठीक है, और फॉर्मर MP भी हैं। तो फॉर्मर MP हैं और लोकमत मीडिया ग्रुप एडिटोरियल बोर्ड चेयरमैन हैं। तो याद रखिएगा डॉक्टर विजय धाडा। तो ये नहीं पूछाएगा कि क्या रहे हैं, बट याद रखिए ये इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर विजय। तो विजय के नाम से रखिएगा, रिंग बना के विजय मिलती है। ओके, तो रिंग साइड डॉक्टर विजय धाडा। ओके, चलिए नेक्स्ट बुक में आते हैं, दैट इज अ लाइफ वेल स्पेंट। सीधा आएगा द लाइफ वेल स्पेंट। ऑथर कौन है पूरा मैं आगे पढ़ देता हूं। 4 डिकेड्स इन द इंडियन फॉरेन सर्विस। ठीक, IFS पर है, इंडियन फॉरेन सर्विस पर है, इंडियन डिप्लोमेट ने लिखी है, जिसका नाम है सतीश चंद्र। ओके, तो आपसे आएगा अ लाइफ वेल स्पेंट। ये बुक जो है किसने लिखी है, तो आपको आंसर लगाना सतीश चंद्र जी ने लिखी है। ओके, चलिए नेक्स्ट बुक में आते हैं। इसके चांसेस थोड़े ज्यादा है एग्जाम में। योगी आदित्यनाथ पे बुक है, दैट इज अजय टू योगी आदित्यनाथ। याद रखिएगा, अजय टू योगी आदित्यनाथ। तो ये है वो अजय, उनका छोटा रूप, और ये है योगी आदित्यनाथ। ओके, तो इन पर ये बुक लिखी है, और इसको बुक लिखने वाले हैं कौन? शांतनु गुप्ता। सो इसके थोड़े चांसेस हैं, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे हैं। उत्तर प्रदेश के एग्जाम्स में तो और ज्यादा चांसेस है, अजय टू योगी आदित्यनाथ, और वैसे भी इसके चांसेस थोड़े ज्यादा हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं, दैट इज नालंदा। नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में आपने सुना होगा, बिहार में है। तो नालंदा की मैं बात करूं तो नालंदा ये बुक किसने लिखी है? ये बुक लिखी है अभय कुमार ने। किसने लिखी है? अभय कुमार ने। अभी मैं एक और बुक डिस्कस करूंगा अभय कुमार की, इंपॉर्टेंट बुक, आगे चल के अभी आगे, बट याद देखिए नालंदा पूछा आएगा तो आपको आंसर लगाना है अभय कुमार। ओके, नेक्स्ट बुक में आते हैं, देखिए कथक कली डांस।
तो सबसे पहले तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो ये कथकली डांस किस स्टेट में परफॉर्म किया जाता है। आपको स्टेट बताना है मुझे, किस स्टेट में परफॉर्म किया जाता है कथकली डांस, क्योंकि बुक का नाम है कथकली डांस थिएटर। जो एग्जाम में लिख के आएगा कथकली डांस थिएटर के ऑथर बताओ, ठीक है। आगे की लाइन भी देख लेते हैं, अ विजुअल नरेटिव ऑफ सेक्रेट इंडियन मीम, ओके। बट एग्जाम में फिर से द कथकली थिएटर बस पूछा जाएगा। इसका करेक्ट आंसर है के गोपाला कृष्णन। साउथ का नाम है कथकली, साउथ का डांस है, याद रखिएगा। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है किस स्टेट में परफॉर्म किया जाता है। इसका आंसर है के, तो कथक भी के से है, तो के से ही पर्सन है के गोपाला कृष्ण, ओके। तो ऐसे गो थ्रू करते रहोगे तो आसान लगेगा आपको, ठीक है। सचिन @50, सीधा क्वेश्चन आएगा, सचिन @50, ठीक है। तो ये 50 साल के हो गए सचिन, उन्हीं के नाम पर बुक रिलीज की गई है। बोरिया मजुमदार बहुत स्पोर्ट्स के ये इंटरव्यूज लेते रहते हैं, ओके, न्यूज़ में भी रहते हैं कभी कभी। तो यार कि इन्होंने बुक लिखी है सचिन @50, ओके। सचिन 50 साल के हो गए, आपको पता होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट है कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन, हाई चांसेस ऑफ कमिंग इन द एग्जाम। कलेक्टिव स्पिरिट एंड कंक्रीट एक्शन, ओके। योगी दैट इज नरेंद्र मोदी की, याद रखिए उनका, आपको पता होगा मन की बात का 100 एपिसोड हो गए हैं, 100 एपिसोड उनके मन की बात हो गए हैं। उसी को देखते हुए, उनके 100 एपिसोड को देखते हुए ये बुक लॉन्च की गई है, कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन। और इसको लिखी किसने? शशि शेखर ने। तो यार ऑथर कौन है? शशि शेखर, ओके। इसके भी थोड़े चांसेस ज़्यादा हैं, ओके। नेक्स्ट है स्मोक एंड एशेस, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ज़्यादा चांसेस स्मोक एंड एशेस। अमिताभ घोष, सबसे ज़्यादा चांसेस इसी बुक के, अमिताभ घोष के पूछाने के, स्मोक एंड एशेस, ओके। डायरेक्ट आएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन, अगेन इंपॉर्टेंट बुक रिफ्लेक्शन, और नारायण वगुल, याद रखिए नारायण वगुल। तो रिफ्लेक्शन के नाम से आपको रखना, नारायण जी के नाम से याद रखना है, नारायण वगुल इसके ऑथर हैं, ओके। क्रॉस कोर्ट, थोड़े चांसेस स्पोर्ट्स वालों में ज़्यादा है क्रॉस कोर्ट, क्योंकि याद रखिएगा इंपॉर्टेंट टेनिस लेजेंड रहे, उनकी ऑटोबायोग्राफी है जयदीप मुखर्जी, याद रखिए जयदीप मुखर्जी की ऑटोबायोग्राफी है, दैट इज क्रॉस कोर्ट, ओके। चलो नेक्स्ट है सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशिष्ट, ओके। तो ये जो बुक है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉग्रेट किया इस बुक को, इसलिए थोड़े इसके ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। याद रखिएगा इसको प्रिपेयर किया है श्री सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी जो है गुजरात में, उन्होंने इसको प्रिपेयर किया है, और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है। तो अगेन देयर आर मोर चांसेस, रिमेंबर ये आपको याद रखेंगे, श्री सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी गुजरात में जो है उन्होंने प्रिपेयर किया है इस बुक को, ओके। नेक्स्ट आते हैं कोटिंग इंडिया, सीधा आएगा कोटिंग इंडिया, आगे की लाइन नहीं आएगी, आगे की लाइन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर, गो थ्रू कर सकते हो, बट कोटिंग इंडिया आएगा आपको, और आपको नंदिनी दास जो है वो करेक्ट आंसर लगाना है। अगेन हाई चांसेस ऑफ कमिंग इन द एग्जाम, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बुक देखते हैं, आज़ाद। आपने सुना होगा किसका नाम? गुलाम नबी आज़ाद का, जो पहले कांग्रेस में थे, उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी है, उनकी ऑटोबायोग्राफी है ये, उन्होंने लिखी हुई है गुलाम नबी आज़ाद की, दैट इज आज़ाद। ये पॉलिटिकल क्वेश्चन होगा, बट बहुत न्यूज़ में रहा, उन्होंने बहुत इंटरव्यूज भी दिए इस बायोग्राफी को लेके, ओके। नेक्स्ट ये जो बुक है, ये जो इसको रिलीज किया है SBI बैंक ने, बुक देख लेते कौन सी है, कॉफी टेबल बुक द बैंकर टू एवरी इंडियन। बिल्कुल बैंक की बुक लगी रही है, द बैंकर टू एवरी इंडियन। तो इस तरह आप गो थ्रू कर सकते हैं कि SBI बैंक ने इसको रिलीज किया है, ओके। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट बुक पर, द ग्रेट बैंक रॉबरी। अब ये देखो, ये बैंकिंग से रिलेटेड लग रही, ग्रेट बैंक रॉबरी। आगे की लाइन नॉट सो इंपॉर्टेंट, बट देख लेते हैं, NPA स्कैम्स एंड द फ्यूचर ऑफ रेगुलेशन। NPA मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ओके। तो इसके ऑथर देख सकते हैं पताबी राम और सब्यसाची दास, याद रखिएगा। तो पताबी राम और सब्यसाची कुछ लोग कपड़े की भी डिमांड करते रहते हैं, तो ऐसे याद कर सकते हो उस पर्सन का नाम, द ग्रेट बैंक रॉबरी, ओके। सब्यसाची के लिए आपको ज़्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी, है ना, बड़े महंगे उसकी ड्रेसेस आती हैं, तो उसके लिए आपको बैंक में रॉबरी करनी पड़ रही है, ऐसा कुछ ट्रिक बना सकते हो आप, ओके। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बुक पे आते हैं जो इंपॉर्टेंट है, गांधी सियासत और सांप्रदायिकता, ठीक है। तो गांधी जी की बात कर रहा हूँ, ओके। ये बुक के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं, साल लगा रहा हूँ। एक जर्नलिस्ट है पीयूष बबले, याद रखिए पीयूष बबले, उन्होंने इस बुक को लिखा है, तो इंपॉर्टेंट है, अगेन गो थ्रू करना है आपको इस बुक को, ठीक है। अब आप कह रहे होंगे सर इतनी सारी बुक बता रहा हूँ, देखो मैं जो इंपॉर्टेंट है ना सिर्फ वही बता रहा हूँ, और 6 मंथ की बता रहा हूँ, तो इसलिए ज़्यादा है, बट इसी में से 2 क्वेश्चन आएंगे तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, इसलिए गो थ्रू कर लोगे एग्जाम से पहले एक बार ना, सफिशियंट है, ओके। नेक्स्ट वॉर एंड वुमेन, बिल्कुल औरतें हैं तो लड़ेंगी तो ही, वॉर एंड वुमेन, और उसको MA हसन जो है डॉक्टर MA हसन, उन्होंने लिखी है, ओके। चलिए नेक्स्ट बुक में आते हैं, दैट इज व्हाई कांट एलिफेंट बी रेड। एलिफेंट रेड क्यों नहीं हो सकते, ऐसे याद कर लो, ठीक है, क्योंकि वानी त्रिपाठी टीकू कह रही हैं नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल व्हाई कांट एलिफेंट्स बी रेड, ओके। तो ये आपको याद रखना है, ये बुक किसकी है? वानी त्रिपाठी जी की है, याद रखिए त्रिपाठी टीकू जो है वो ये बात बोल रही हैं, ओके। नेक्स्ट है इंडियन वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी, हाई चांसेस ऑफ कमिंग इन द एग्जाम, इंडियन वैक्सीन, रिमेंबर ग्रोथ स्टोरी, ठीक है।
फ्रॉम काउ पॉक्स टू वैक्सीन मैत्री, ये पूरा नाम है। अगेन एग्जाम में क्या आएगा, इंडियन वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी, ठीक है। इसको लिखा है सज्जन सिंह यादव ने, श्री सज्जन सिंह यादव जो है उन्होंने इस बुक को लिखा है। ओके, ये देख सकते हैं, मैं उसका फ्रंट पेज में यहाँ पे लगा रखी है। ओके, नेक्स्ट बुक में आते हैं, द बॉक्स ऑफ बिहारी लिटरेचर। अभी मैंने एक नालंदा बुक की बात की थी, मैंने बताया था आपको किसने लिखी थी, अभय कुमार ने A.K लिखा, अभय K लिखा था, अभय कुमार की बात की थी। ये देखिए वापस बिहार की बात कर रहा हूँ, द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर, ये भी अभय कुमार जी ने ही लिखी है। तो वही मैं बताया था नालंदा, और दूसरी बुक कौन सी, द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर, दोनों ही अभय कुमार जी ने लिखी, ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट आते हैं एज गॉड एज माई वर्ड। ओके, एज गॉड एज माई वर्ड, और ये लिखी है KM चंद्रशेखर ने। ओके, तो जस्ट गो थ्रू विद द फ्लो, एज गुड एज माई वर्ड। ओके, नेक्स्ट आते हैं, दिस इज अगेन हाई चांसेस ऑफ कमिंग इन द एग्जाम, स्थान लगा रहा हूं मैं, मुंडक उपनिषद। ओके, द गेटवे ऑफ टू एटर्निटी, लेकिन क्वेश्चन क्या आएगा, मुंडक उपनिषद जो बुक है अभी रिसेंटली न्यूज में है, इसके ऑथर कौन है, तो करण सिंह जो है वो इसके ऑथर हैं, और इसको इनॉग्रेट कर रहे हैं देश के उपराष्ट्रपति, मतलब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो उन्होंने इनॉग्रेट किया है, और बुक का नाम आपको याद रखना है, मुंडक उपनिषद बाय करण सिंह। ओके, इजी पर्सन है करण, बहुत कॉमन नेम है, आप याद कर सकते हो। ओके, बिपिन रावत की आपको स्टोरी पता होगी, जिनकी डेथ हो जाती है, इंडिया के पहले CDS थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, उनकी बुक लिखी गई है द विपिन। ओके, अब विपिन की बात करूं, पूरा नाम है द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, आप बस विपिन के नाम से आएगा, और आपको रखना रचना रावत जो है, ठीक है, रचना रावत जी ने इस बुक को लिखा हुआ है। ओके, चलिए नेक्स्ट बुक में आते हैं, गंगा की बात करते हैं, स्नेक्स इन द गंगा। ओके, सीधा आएगा, अगेन वेरी हाई चांसेस ऑफ कमिंग इन द एग्जाम, स्नेक्स इन द गंगा, ब्रेकिंग इंडिया 2.0, ये लाइन नहीं लिखी रहेगी, बट स्नेक्स इन द गंगा जरूर लिखा रहेगा, और आपको बताना होगा। तो श्री राजीव मल्होत्रा और विजय विश्वनाथन। ओके, तो याद रखिएगा, राजीव मल्होत्रा है, ठीक है, और दूसरी जो है मिसेस विजय विश्वनाथन। ओके, तो VV के नाम से याद कर सकते हो, और स्नेक्स इन द गंगा। ओके, सो दिस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट बुक। नेक्स्ट जो है ये अभी न्यूज में है, देख बुक का नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज, आप यहां पर देख रहे होंगे, महाराष्ट्र में इस बुक के आने के चांसेस थोड़े ज्यादा हो जाते हैं, महाराष्ट्र के लोग हैं, है ना। छत्रपति शिवाजी महाराज बुक का है, ये फर्स्ट बुक है इंग्लिश में, जिसको लिखा किसने है, श्रीमंत कोकटे ने। ओके, तो श्रीमंत कोकटे जो है उनका नाम है, देखिए ही फर्स्ट बुक इन इंग्लिश छत्रपति शिवाजी महाराज, तो याद रखिए, देखिए इनका नाम देगा डॉक्टर श्रीमंत कोकटे। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है, ये न्यूज में है। नेक्स्ट है अ मैटर ऑफ हार्ट, सीधा आएगा, द मैटर ऑफ हार्ट, किसने लिखी है, एजुकेशन इन इंडिया, पूरी लाइन तो लिख के नहीं आएगी, बट याद रखिए अनुराग बेहर। ओके, तो आप यहां पर देख सकते हैं द मैटर ऑफ हार्ट लिखा भी हुआ है, अनुराग बेहर। ओके, सो अनुराग एक कॉमन नेम है, आप देख सकते हैं मैटर ऑफ हार्ट, उसी के बुक से आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। फुलांगे, ठीक है, सो फुलांगे की अगर बात करूं तो इस बुक को किसने लिखा है, लेखानाथ छेत्री, तो छेत्री है, छेत्री के नाम से याद कर सकते हो, फुलांगे बुक उन्होंने लिखी है। अगेन इसके थोड़े चांसेस हैं एग्जाम में आने के। ओके, नेक्स्ट बुक की बात करता हूं, बासु चैटर्जी, बुक का नाम है बासु चैटर्जी, तो नाम से पता चल रहा है वेस्ट बंगाल के चैटर्जी लग रहे हैं, तो बुक भी देखिए लिखी किसने, अनुराधा भट्टाचार्य ने। ओके, अनुराधा भट्टाचार्य ने। ओके, तो ये भी आते हैं, चैटर्जी है, भट्टाचार्य, मतलब एक कॉमन सा नेम, सिमिलर राइमिंग वर्ड्स लग रहे हैं, यू कैन लर्न देम। ओके, पूरा नाम है एंड द मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा। ओके, बट बासु चैटर्जी एग्जाम सीधा आएगा, बासु चैटर्जी देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी है द बासु चैटर्जी। ओके, तो ये बुक लिख के आपको आएगी। ओके, फिल्म से रिलेटेड आप गो थ्रू कर सकते हो। नेक्स्ट है मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स, अगेन अ हाई चांसेस ऑफ कमिंग इन द एग्जाम, मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स। ओके, इसके एडिटर जो हैं वो हैं सुजन चिनॉय, विजय चौथेवाला, उत्तम कुमार सिन्हा, अगेन 3 ऑथर हैं। ओके, तो हो सकता है तीनों का नाम दे दो, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, तो कुड बी द करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव। इंपॉर्टेंट है जेपी नड्डा जो बीजेपी के प्रेसिडेंट, उन्होंने लॉन्च भी किया इस बुक को, और इसको फॉरवर्ड किया है अपने एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर, आपने नाम सुना होगा एस जयशंकर का, उन्होंने फॉरवर्ड किया हुआ है, तो जेपी नड्डा ने इसको इनॉग्रेट किया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट श्री जेपी नड्डा ने लॉन्च किया बुक मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स। ओके, तो अगेन अ चांसेस हाई इन कमिंग इन द एग्जाम। ओके, नेक्स्ट है द लास्ट हीरोज, सीधा आएगा, द लास्ट हीरोज किससे लिखी है, इंडियन जर्नलिस्ट है जिसका नाम है पालागुमनी साईनाथ। ओके, सो पालागुमनी साईनाथ, द लास्ट हीरोज, फुट सोल्जर्स ऑफ इंडियन फ्रीडम, ठीक है, ये लाइन मैंने फिर से आपको बताया, आगे की लाइन नहीं आती एग्जाम में, बट गो थ्रू कर सकते हो टाइम हो आपके पास, बट द लास्ट हीरोज आपको याद रखना है किसने लिखी है। ओके, नेक्स्ट
अ क्रॉनिकल ऑफ सेंट्रल कमांड, ओके, और पूरा नाम आगे देखें, द क्रॉनिकल ऑफ सेंट्रल कमांड लिखा है सावधान, ओके। और ये बुक किसने लिखी है? अगेन इट इज रिलीज बाय, क्योंकि इसको रिलीज किया है मनोज पांडे ने, जो कि आर्मी स्टाफ के चीफ हैं, ओके, तो इसलिए इंपॉर्टेंट थी। तो अ क्रॉनिकल ऑफ सेंट्रल कमांड, ये आपसे पूछा सकता है, क्रॉनिकल ऑफ सेंट्रल कमांड को रिलीज किसने किया है? इसके रिलीज के चांसेस थोड़े ज्यादा है क्योंकि उन्होंने रिलीज किया, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ओके। नेक्स्ट है अंबेडकर। अंबेडकर पे सीधा, अंबेडकर पे किसने लिखी है? और बहुत फेमस पर्सन जो मध्य प्रदेश, सॉरी आपके एमपी भी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, केरल से, कांग्रेस के हैं, जिनका नाम है शशि थरूर। उन्होंने लिखी अंबेडकर लाइफ। अगेन अ वेरी हाई चांसेस कमिंग इन द एग्जाम, स्टार लगा रहा हूं मैं इस पे, ओके। चलिए नेक्स्ट बुक की बात करते हैं, दैट इज चीफ मिनिस्टर डायरी नंबर 1, ओके, चीफ मिनिस्टर डायरी नंबर 1। अब ये किस सीएम के बारे में ये क्वेश्चन आएगा? ये है असम के सीएम विश्वनाथ, याद रखिएगा, दैट इज हेमंत बिश्व शर्मा के बारे में है। उनका 1 साल हो गया था, तो 1 साल में उन्होंने क्या क्या काम किए हैं वो इस बुक में बताया गया है। तो पूछा जाएगा किसके बारे में है, तो मैंने आपको बता दिया है। और जो याद है कि हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई, उन्होंने इस बुक को रिलीज भी किया है ना। इसमें मैंने बताया आपको 1 साल में ऑफिस में असम में रह के उन्होंने क्या क्या काम किया है, वो सब चीजें इसमें डिक्लेयर की गई हैं। तो पूछा जाएगा किस सीएम के बारे में बुक है, आपको करेक्ट आंसर बताना पड़ेगा, ओके। धोनी, अगर आप लोग धोनी के फैन हैं तो धोनी की वाइफ का आपको नाम पता होगा, साक्षी है। तो देखिए बुक का नाम क्या है? न जान साक्षी, ओके, दैट इज मी एज अ विटनेस, ओके। अब ये बुक को इनॉग्रेट धोनी जी ने किया, ओके। इस बुक को इसलिए इंपॉर्टेंट आती है, और साक्षी नाम था, धोनी ने इनॉग्रेट किया, बट लिखा किसने? ये है के अब्दुल गफ्फार की ऑटोबायोग्राफी। ये तो ट्रिक है मैंने याद कराने की, आपको बताई, आप देख सकते हैं इमेज में धोनी दिख रहे होंगे इनॉग्रेट करते हुए, बट याद रखिएगा इट्स अ के अब्दुल गफ्फार ऑटोबायोग्राफी। इसको रिलीज किया है महेंद्र सिंह धोनी ने, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ओके। चलिए नेक्स्ट आता है जो मध्य प्रदेश के, उनके लिए इंपॉर्टेंट है ह्यूमन एनाटॉमी, ठीक है। मध्य प्रदेश के जो गवर्नर है उन्होंने इस बुक को रिलीज किया था। ये बुक के ऑथर कौन है? अश्विनी कुमार द्विवेदी, ओके। तो आपको मुझे बताना है मध्य प्रदेश के गवर्नर का नाम, हु इज मध्य प्रदेश गवर्नर, ओके। कमेंट बॉक्स में आप मुझे उनका नाम मेंशन करिए, उन्होंने इस बुक को रिलीज किया, ह्यूमन एनाटॉमी को, ओके। नेक्स्ट है ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म, सीधा आएगा, ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म, को ऑथर्ड बाय आशीष चंद्रोकर और सूरज सुधी। तो ये याद रखना है, गो थ्रू करना है ना। पूरा नाम है, पूरा इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी इन न्यू दिल्ली, ओके। सो ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म, ये भी इतने चांसेस नहीं है, बट ऑफ कोर्स पहले तो थे, स्टिल यू कैन गो थ्रू, ओके। नेक्स्ट है स्पेयर, देखिए एग्जाम में भी आई, आपने देखा होगा यूपीपीसीएस के एग्जाम में आई, मैंने पहले ही बताया था। प्रिंस हैरी अभी हाईएस्ट सेलिंग बुक भी है ये, तो स्पेयर जो है वो प्रिंस हैरी की है, ओके। अगेन देखिए ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, और ये क्वेश्चन से ही सिलेक्शन होता है, किसी का सिलेक्शन नहीं हो पाता है, ओके। तो इसलिए याद रखना है। इरफान खान, अ लाइफ इन मूवीज, क्योंकि आपको पता है इरफान खान की डेथ हो चुकी है, और ये बुक लिखी है शुभ्रा गुप्ता ने, अगेन वेरी फेमस शुभ्रा गुप्ता, ओके। नेक्स्ट कोचिंग बियॉन्ड, सीधा आएगा, कोचिंग बियॉन्ड किसकी है? आर कौशिक और आर श्रीधर। तो आर के नाम से आप याद कर सकते हो। पूरा है माय डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम, बस आएगा कोचिंग बियॉन्ड। ये किसकी बुक है? इसमें आप स्पोर्ट्स पर्सन में दे देंगे आपको कपिल देव, ऐसे करके ऑप्शन दे देंगे, सो आप कंफ्यूज हो जाओ, ओके। नेक्स्ट है इंडियाज नॉलेज सुपरमेसी, सीधा आएगा, करेक्ट आंसर है अश्विनी फर्नांडिस, ओके। सो अश्विन फर्नांडिस, इंडियन नॉलेज सुपरमेसी, ठीक है, द न्यूडी डॉन। तो आपको पता होगा इंडिया की जो क्रिकेट टीम देखते होंगे तो नॉलेज बड़ा है, अश्विन को बहुत ज़्यादा नॉलेज है, ऐसा आप कह सकते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं। सो अश्विन के नाम से आप ऐसे याद कर सकते हो, कुछ तो ट्रिक बनानी पड़ेगी इसमें याद रहे। अब देखिए सूर्यवंशम बुक, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस जैन से जून के बीच में एक अवार्ड दिया गया, व्यास सम्मान, ओके। और तमिल राइटर शिवा शंकरी जो हैं उनको ये अवार्ड मिला, किस बुक के लिए? सूर्यवंशम के लिए। तो इसलिए बुक इंपॉर्टेंट हो जाती है। याद है कि व्यास सम्मान 2022 जो है वो अभी रिसेंटली 2023 में ये अवार्ड दिया गया। ऐसी एक और बुक थी पागल खाना, ओके। इसके लिए याद रखिएगा, सॉरी व्यास सम्मान नहीं, मैंने गलत बोल दिया यहाँ पर, ठीक है, सरस्वती सम्मान, सरस्वती सम्मान 2022 दिया गया। और किसको दिया गया? शिवा शंकरी, जो कि सूर्यवंशम बुक के लिए मिला है। ऐसे व्यास सम्मान दिया गया, जो बुक का नाम था पागल खाना। इसके राइटर जो थे, हिंदी राइटर है ज्ञान चतुर्वेदी, उनको ये अवार्ड दिया गया। तो इसलिए व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान दोनों ही न्यूज़ में हैं, उनकी बुक्स भी न्यूज़ में हैं, और जिनको मिला है वो ऑथर भी न्यूज़ में है, ओके। ऐसे मैं आपको एक क्लियर कर दूं यहाँ पे बुकर प्राइज के बारे में, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं बुकर प्राइज को लेके। तो देखो मैं बुकर प्राइज की अगर बात करूँ तो मैंने 2022 क्यों लिखा हुआ है यहाँ पर, मैं आपको समझाता हूँ क्यों। देखिए 2 बुकर प्राइज हैं, कंफ्यूज होना है, एक होता है बुकर प्राइज और एक होता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज, ठीक है। तो अगर बुकर प्राइज पूछा जाता है आपसे 2022 ये किसको मिला है, तो श्रीलंका के ऑथर हैं, याद रखिएगा, शेहान करुणातिलक, इनको मिला है, ठीक है। किस बुक के लिए? द 7 मून्स ऑफ माली अलमीदिया, ओके। तो यार कि 7 मून्स ऑफ माली अलमीदिया इस बुक के लिए मिला हुआ है। अभी बुकर प्राइज 2023 नहीं मिला है,
2023 बुकर प्राइज 2023 अभी टू बी अनाउंस्ड है, नवंबर में मिलेगा, अभी से बता रहा हूं मैं, ठीक है। फिर एक अवार्ड होता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज, ये 2022 में मिला था टॉम ऑफ सैंड को, जिसकी राइटर है गीतांजलि श्री, ट्रांसलेट किया है इसको देशी रॉकवेल ने, ओके। बट इसका 2023 भी मिल चुका है, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, इसलिए इसमें 2022 इस वाले के चांसेस कम है, इसके 2023 वाला पूछा जाएगा, ओके। बट बुकर प्राइज 2022 ये अभी 2023 का नहीं मिला है, ठीक है। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो 2023 है वो मिल गया, वो बता देता हूं किस बुक के लिए मिला है। टाइम शेल्टर के लिए, बुल्गेरियन राइटर है जॉर्ज गॉस्पेदिनोव, ओके, उनको मिला है। और उनकी जो ट्रांसलेटर है, याद रखिएगा, एंजेला रॉडेल, तो उनका ट्रांसलेटर का नाम भी गो थ्रू कर सकते हो, बुक का नाम क्या है, टाइम शेल्टर। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, याद है कि बुकर प्राइज 2022 ही मिला है और इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 मिल गया है। तो ये मैंने आज आपको क्लियर कर दिया है, आई होप आप लोग एग्जाम में गलत नहीं करेंगे, ओके। नेक्स्ट है वेरी हाई चांसेस कमिंग इन द एग्जाम, द गोल्डन ईयर्स बुक हैज बीन रिटन बाय रस्किन बॉन्ड, ओके, इंपॉर्टेंट है, गो थ्रू करो। नेक्स्ट है इंडियन मेट्रोपोलिस, सीधा आएगा इंडियन मेट्रोपोलिस, करेक्ट आंसर है फिरोज वरुण गांधी, याद रखिए फिरोज वरुण गांधी, ओके। नेक्स्ट है माय लाइफ एज अ कॉमरेड, ओके, ये है के शैलजा की ऑटोबायोग्राफी, ओके। आपको पता होगा ये केरल की फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर भी रह चुकी हैं, तो माय लाइफ एज अ कॉमरेड आप उनकी इमेज यहाँ पर देख सकते हैं, उनकी ऑटोबायोग्राफी है, अगेन इंपॉर्टेंट, ओके। नेक्स्ट है मेड इन इंडिया, इंपॉर्टेंट साल लगा रहा हूं मैं इसमें, 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, पूरी लाइन लिख के नहीं आएगी, बट मेड इन इंडिया अमिताभ कांत, आई थिंक आपने सुना होगा G20 में इनके बारे में, तो जस्ट रिमेंबर कि ये बुक किसने लिखी है। नेक्स्ट है पार्टीशन फ्रीडम, राम माधव, याद रखिएगा, तो राम जी जो है वो पार्टीशन करा रहे हैं, ऐसे याद कर सकते हैं आप, है ना। नेक्स्ट है NTRA अ पॉलिटिकल बायोग्राफी, ये किसने लिखी है, रामचंद्र मूर्ति ने, याद रखिएगा, NTR अ पॉलिटिकल बायोग्राफी, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, रामचंद्र मूर्ति ने लिखी है, ओके। नेक्स्ट बुक पे आते हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, क्रिकेट से रिलेटेड है, गट्स अमिट्स ब्लड बाथ, है ना, द आयुष्मान गायकवाड़ नरेटिव, तो ये लाइन तो लिख के नहीं आएगी, फिर से मैं बता रहा हूं, आएगा द गट्स अमिट्स द ब्लड बाथ, ओके। तो ये लाइन लिखी है गट्स अमिट्स द ब्लड बाथ, और आपको बताना पड़ेगा ये जो बुक है, बता दूं, आदित्य भूषण ने लिखी है, और जो अंशुमान गायकवाड़ है एक फॉर्मर इंडियन टेस्ट क्रिकेटर है, उनके बारे में बुक लिखी हुई, तो आदित्य भूषण जी ने लिखी हुई है, ओके। चलिए नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, सुप्रीम कोर्ट की बुक है, सुप्रीम कोर्ट के रिलेटेड है, कमर्शियल आर्बिट्रेशन के लिए है, बाय डॉक्टर मनोज कुमार, तो जस्ट गो थ्रू कर लेना कि मनोज कुमार जी ने इस बुक को लिखी है, ओके। द्रौपदी मुर्मू, आपको पता होगा देश की प्रेसिडेंट है, संथर ट्राइब से बिलोंग करती हैं, फ्रॉम ट्राइबल हिंडरलैंड टू रायसेना हिल्स, ये पूरी बुरा नाम है इसका, बताएगा द्रौपदी मुर्मू बुक का नाम, ओके। किसने लिखी है, कस्तूरी राय, तो जस्ट रिमेंबर द नेम, द कस्तूरी राय ने बुक को लिखी है। और लास्ट बुक जो मैं बता रहा हूं, इसके बाद कोई बुक नहीं देखनी है, साइबर एनकाउंटर, ठीक है, सीधा आएगा साइबर एनकाउंटर, किसने लिखी है, तो ओरिजिनली रिटन इन इंग्लिश बाय DGP उत्तराखंड, ठीक है, एंड अशोक कुमार, जिनका नाम है अशोक कुमार, और उनके साथ फॉर्मर DRDO साइंटिस्ट जिसका नाम है OP मनोचा, इन्होंने लिखी है, ओरिजिनल रिटन इन इंग्लिश, मैंने पहले आपको बता दिया। और इसको ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि इसका भी हिंदी वर्जन लॉन्च कर दिया गया है ना, और इसको लॉन्च किया है CM ऑफ उत्तराखंड पुष्कर धामी जो हैं उन्होंने लॉन्च किया, आपको नाम से पता चला है साइबर एनकाउंटर है, मतलब साइबर क्राइम से रिलेटेड होगी, तो साइबर क्राइम से रिलेटेड ही ये बुक है, ओके। पूरा देख लें, साइबर एनकाउंटर कॉप्स एडवेंचर विद ऑनलाइन क्रिमिनल्स इन हिंदी वर्जन, तो पहले मैं बता दूं इंग्लिश में इसको लिखा किसने ओरिजिनली, इसको भी हिंदी में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, साइबर एनकाउंटर जो आपसे पूछी जा सकती है, ओके। तो ये थी सारी बुक्स जो मैंने आपको एक सिंगल लेक्चर में बता दी, यार देखो इतनी सारी बुक्स बताई हैं क्योंकि इनमें से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ओके। अब कौन से आएंगे, देखो मैंने बता दिया साल आके किसके चांसेस ज्यादा हैं, इन्हीं में से क्वेश्चन मिलेंगे हर एग्जाम में, आप देख रहे हो इसी में से क्वेश्चन आ रहे हैं। जैन से जून मैंने पूरी कवर कर दी है, इस तरह के लेक्चर मैं बनाता हूं जहां पर कम टाइम पे आप ज्यादा पढ़ सको। लेक्चर पसंद आया हो तो याद रखिए हमारा फोन पे, गूगल पे, पेटीएम नंबर है, इफ यू वांट टू डोनेट आप डोनेट कर सकते हो, वॉलंटरी डोनेशन है, अगर आपको बेनिफिट हो रहा है लेक्चर से, आपका सिलेक्शन हो रहा है, आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, आप चाहते हो को डोनेट करना, यू कैन डोनेट, नहीं भी करोगे वीडियो को लाइक भी करोगे, दैट इज ऑल्सो गुड, ओके। नेक्स्ट मैं आपको अपने नोट्स के बारे में बता दूं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। याद रखिएगा हमारे हैंड रिटन नोट्स होते हैं, हर सब्जेक्ट के अवेलेबल हैं, चाहे वो पॉलिटी हो, ठीक है, आप देख सकते हैं, एनवायरनमेंट हो, ठीक है, ज्योग्राफी हो, ठीक है, नेक्स्ट है मॉडर्न हिस्ट्री हो, ये सब के आपको हैंड रिटन नोट्स, ठीक है, मैं आपको सैंपल भी दिखाऊंगा, आर्ट एंड कल्चर है, ठीक है, जनरल साइंस है, ये सारे नोट्स जो हैं बहुत वेल रिटन है, ओके। इसकी आप अगर चाहो तो मैं आपको सैंपल भी भेज दूंगा, आप उसके बाद इस नोट्स को बाय कर सकते हो, ओके। बाय करने के लिए मेरा नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है,
आप उस पर व्हाट्सएप करो, आपको नोट सारे मिल जाएंगे। मिडाइवल हिस्ट्री देखिए, बड़े इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। अगर आपने क्लासेस कर ली है, ये बेसिक सब्जेक्ट्स अगर आपने कर लिए तो आपका एग्जाम नहीं रुकेगा, याद रखिएगा। बट बिना नोट्स के बड़ी दिक्कत आएगी, याद रखना, ये मैं पहले से बता रहा हूँ आपको, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें मैपिंग वगैरह सारी चीज़ें की गई हैं। और जिन्होंने नोट्स ऑलरेडी दूसरी कोचिंग्स के लिए रखे हैं उनके लिए बेनिफिट है, क्योंकि आपकी कोचिंग बहुत डिटेल नोट्स रहते हैं और उसमें आपको ये समझ में नहीं आता पढ़ूँ क्या एग्जाम के लिए, वो यहाँ पर हेल्प करता है आपको, ठीक है। तो ये देखिए करंट अफेयर्स के भी नोट्स हैं, सारी करंट अफेयर की बुकलेट में प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको। आप इसकी सॉफ्ट कॉपी भी नोट्स की ऑर्डर कर सकते हैं, अगर आपके टाइम कम है तो यू कैन ऑर्डर द सॉफ्ट कॉपी ऑल्सो। इकोनॉमिक्स है, एंशिएंट हिस्ट्री, मतलब टोटल 11 बुकलेट्स हैं और सारी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप करिए, नंबर नीचे मेंशन है, ओके। सारी बुक आपको कुरियर हो जाएगी, ओके। और अगर आपको क्लासेस चाहिए तो मेरा एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस, सारी वहाँ क्लासेस अवेलेबल हैं जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, ओके। तो तुरंत आप मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, वहाँ पर नोट्स के बारे में डिटेल मिल जाएगी। आप मुझे कॉल व्हाट्सएप कर सकते हो, क्लासेस के बारे में देख सकते हो, क्लासेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्लासेस आपने देख ली तो आपके लिए बहुत हेल्प कर जाएगा आपके कमिंग एग्जाम्स में, ओके। यूपीएससी या अदर एग्जाम्स प्रिपरेशन कर रहे हो, जरूर कॉन्टैक्ट करिए, ओके। यहाँ पर वीडियो कंप्लीट होता है, 6 मंथ की सारी इंपॉर्टेंट बुक्स बता दी हैं, इन्हीं में से क्वेश्चन आ रहा है। तो आप लोग जो एग्जाम देने वाले हो कमिंग एग्जाम्स, इसको लेक्चर को देख के चले आना, 2 क्वेश्चन डायरेक्टली बन जाएंगे। कोई डाउट करिए वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और प्लीज कमेंट करते रहिए, हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करो, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करो कि कम टाइम पे जल्दी बुक्स पढ़ने का तरीका क्या हो सकता है, उनको भेजो, उनको भी समझ में आएगा। और प्लीज शेयर करते रहो, जितना आप लोग शेयर करोगे उतने हम ऐसे अच्छे इनिशिएटिव्स लाते रहेंगे, कम टाइम पे ज्यादा आपको पढ़ाते रहेंगे, ओके। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।